आपको फिर से एक नए वीडियो में। जी हाँ, इस वीडियो में लेकर आए हम घर बैठे अपने जमीन की नापी कैसे करें और अपने जमीन का जाने की कितने फीट कितने डिसमिल है और कितना डिसमिल कितना स्क्वायर फीट होगा। डिसमिल को धूर में कैसे कन्वर्ट करें, धूर को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि अमूमन तौर पे अमीन जो आते हैं वो तो नाप के चले जाते हैं, लेकिन लोगों का सिर्फ देखना ही रह जाता है काम। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग समझते हैं वो अमीन से कुछ सवालात कर पाते कि भैया इतना फीट हुआ तो इतना ही क्यों, लेकिन कुछ लोग तो यूं ही अमीन को पैसे दे देते हैं, चले जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि कितना फीट कितना हुआ, और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अमीन को लाना पड़ जाता है। जैसे कि अगर किसी को अपनी खेत का सिर्फ रकबा जानना है कि इतना इतना फीट कितना हुआ, उसके लिए भी उसको अमीन की बहाली करनी पड़ती है, उसके लिए भी उनको पैसा खर्चा करना होता है। जब हम जान सकते हैं, अपने से फीता गिरा सकते हैं कि 20 फीट लंबाई 30 फीट चौड़ाई, ये हम समझ सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने से अपनी जमीन की नापी कर ले। एक फीता लेना है, फीट पैदा करना है और आपकी जमीन की क्या रकबा है आपको पता चल जाएगा। तो हम इसी सभी बातों को लेकर आए हैं कि अपने जमीन की नापी कैसे करें और क्या क्या प्रक्रिया होती। उस जमीन की नापी में मूलतः कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए अमूमन तौर पे सारे लोग नहीं कर पाते। जो लोग सिलेबस की पढ़ाई पढ़ते उनके लिए भी थोड़ी सी कठिन हो जाती है कि वो जमीन की नापी नहीं कर पाते। वो लोग तो फॉर्मूला निकाल लेते, आयत की फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन इससे तो निकलता नहीं है। जी हाँ, इससे निकलती नहीं है। सब बहुत लोग प्रयास किए फिर निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते, कुछ सूत्र होते हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते और एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते कि एक खेत, मान लेते एक खेत है, उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ये सब आइए मैं आपको एक विजुअल के माध्यम से दिखा के एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा। मैं लिख के आपको बता दूं। तो आइए चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। माना कि आपके जमीन की लंबाई 80 फीट है। जी हाँ, ये लंबाई होती है, ये आप देख सकते हैं, ये 80 फीट है। और आपके जमीन की चौड़ाई यानी ये चौड़ाई आपकी 40 फीट है। तो आपकी जमीन कितनी है? हाँ, रकबा पता करने के लिए मान लिए लंबाई 80 फीट चौड़ाई 40 फीट है, तो रकबा कितनी है? तो सबसे पहले आपको एक आयताकार जमीन बनाना होगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हमने बना लिया, क्योंकि दोनों बराबर है लंबाई और चौड़ाई, इसलिए हमने बना दिया। सूत्र जो है आयत का फॉर्मूला सारे लोग लमसम जानते हैं, जो लोग अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, उनको भी पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई यानी 80 गुने 40 तो 3200 आया। जी हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई निकालने में 3200 स्क्वायर फीट आया। तो इसको डिसमिल में बदलने के लिए आपको ये मूलतः याद रखना होगा। आपको 435.6 से आपको भाग देना होगा, तो 3200 भागा 435.6, तो ये आपका आ गया डिसमिल, यानी 7.34 डिसमिल आपकी जमीन है। कोई आदमी पूछ दिया कि 80 फीट बोआ लंबा है और चौड़ाई 40 फीट है, हमारा कितना जमीन होले बतावा, तो आप बता सकते हैं आपकी जमीन 7.34 डिसमिल है। अगर इसी को कहेगा कि कट्ठा में निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? जी हाँ, अगर इसी को कट्ठा में निकाला जाए तो कैसे होगा? क्योंकि अमूमन तौर पे जो पहले के लोग हैं वो डिसमिल कम कट्ठा ज्यादा समझते, तो कट्ठा में अगर निकालना होगा तो जितनी डिसमिल है, यानी 7.34 डिसमिल को कोई पूछ रहा है कि वह कितना कट्ठा जमीन लेकिन का पता हुआ, तो उसको 4.364 से भाग देना। जी हाँ, डिसमिल के लिए 4.35.6 से, और
कट्ठा के लिए 4.364 से आपको भाग देना है। जैसे ही भाग दिए तो 1.568 कट्ठा, यानी आपको 1.5 कट्ठा से अमूमन थोड़ी सी ज्यादा जमीन है। लेकिन फिर कोई अगर पूछ दे अगर इसी जमीन को धूल में निकाले तो क्या होगा, यानी पूछ दे कि 3200 स्क्वायर फीट आपने जमीन निकाला लंबाई चौड़ाई, तो फिर कितना दूर जमीन होगा, 3200 स्क्वायर फीट जमीन कितना दूर होगा, तो 3200 भागा 95.0625, ये याद रखिएगा, ये आपको 95.0625 ये आपको बताएगा कि आपकी जमीन कितनी दूर है। तो इतना से भाग करने पे 33.66 अप्रोक्स 33.5 दूर जमीन है। जी हाँ, 33.5 दूर जमीन है। इसके माध्यम से हमको पता चला कि 33.5 दूर जमीन है। अगर इसी दूर को कोई कह देता है वो हमारे पास तो 20 दूर ना है, 15 ही दूर जमीन है, तो कितना डिसमिल हो, लेकिन का बताओ तो उसी धूर को डिसमिल में निकालने के लिए, इसी को धूर को डिसमिल में निकालने के लिए तो क्या आएगा, अगर इसी धूर को डिसमिल में निकाले तो क्या आएगा, तो हम आपको बता दें 33.66 जो धूर है ये, इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको भागा करेंगे डिसमिल में निकालने के लिए 4.5822 से। जी हाँ, 4.5822, तो आपका डिसमिल आएगा 7.34 डिसमिल, यानी 7.34 डिसमिल। तो अब हम ये चीज पता कर सकते हैं कि 3200 स्क्वायर फीट जो जमीन था उसका डिसमिल 7.34 हुआ, लेकिन उसी डिसमिल को हमने कट्ठा में भी तोड़ा, धूल में भी तोड़ा, और फिर उसी धूल को हमने डिसमिल में भी निकाला, तो उतना ही आया। यानी कि हमने जो फॉर्मूला बैठा है वो अमूमन एकदम सही है। और आप इस मेथड से आप अपने जमीन की सारी जानकारी, कितनी जमीन है आपके कब्जे में, आपकी जमीन की रकबा कितनी है, वो आपको पता चलेगा। तो फिर आगे देखिए इसके बाद क्या हो। तो आप सभी ने देखा कि किस हिसाब से जमीन की नापी होती है और कैसे अपने घर बैठे अपने जमीन का रकबा पता कर सकते हैं, वो भी फ्री में, किसी को बिना पैसा दिए हुए। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से काफी लोगों को काफी कुछ जानने की, सीखने की मिली होगी और वो लोग काफी तौर पे जाने होंगे, और इसका आप लोग उपयोग समाज के हित में, समाज के भले के लिए करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं एक अगली नॉलेज, एक अगली योजना, एक अगले बातों के साथ। जी हाँ, हम थोड़ी सी हिंट्स दे देते हैं कि अगला वीडियो क्या होगा। अगला वीडियो होगा आपको बालू से संबंधित, ट्रक खड़ी है और बैठे बैठे आप नाप दिए कितना सेफ्टी बालू है, कैसे, तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया।